चंद्रयान 3 क्या कमाल की कामयाबी थी। हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है ना। पर जैसे ही वो ऐतिहासिक पल गुजरा, एक सवाल सबके मन में आया कि भाई अब आगे क्या। क्योंकि देखिए, चांद तो बस एक शुरुआत थी। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि भारत की नजरें अब किन सितारों पर हैं और इसरो का अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। साउथ पोल पे तिरंगा लहराना ये सिर्फ एक मिशन की कामयाबी नहीं थी। नहीं, ये उस भरोसे की नींव है जिस पर भविष्य की बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होने वाली हैं। तो आगे का रोडमैप क्या है? सबसे पहले चंद्रयान की कामयाबी को समझेंगे, फिर उस बड़े सवाल पर आएंगे कि आगे क्या। उसके बाद चलेंगे सीधा सूरज की ओर आदित्य L1 मिशन के साथ। फिर बात होगी गगनयान की, यानी अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की तैयारी। और आखिर में देखेंगे कि दूसरे ग्रहों को लेकर भारत का क्या प्लान है। चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ चांद पर उतरना नहीं था। नहीं, असल में ये दुनिया को एक मैसेज था कि भारत के पास अब वो टेक्नोलॉजी और वो हिम्मत दोनों हैं जो बड़े से बड़े मुश्किल मिशन को पूरा कर सकती है। और इसी जीत ने आने वाले बड़े और साहसी मिशनों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है। चांद तो जीत लिया, पर इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब क्या? इसरो का अगला टारगेट क्या है? अगर चांद एक पड़ाव था तो फिर मंजिल क्या है? और जवाब है हमारा अपना सूरज। जी हां, चांद की ठंडी जमीन से निकलकर भारत अब सीधा सौरमंडल के धधकते हुए दिल यानी सूरज को समझने निकल पड़ा है। और इस मिशन का नाम है आदित्य L1। ये सूरज के लिए भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। अच्छा, आदित्य L1 है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये अंतरिक्ष में तैरती हुई भारत की एक बहुत ही पावरफुल दूरबीन है। और इसे एक ऐसी खास जगह पर पार्क किया जा रहा है जहां से ये बिना किसी रुकावट के 24 घंटे सूरज पर नजर रख सके। इसका मेन काम है सूरज से उठने वाले तूफानों और स्पेस के मौसम के राज खोलना। तो ये करेगा क्या? ये सूरज की सबसे बाहरी परत कोरोना के रहस्य को समझने की कोशिश करेगा। ये सोलर विंड और सोलर फ्लेयर्स, मतलब जो सौर तूफान उठते हैं, उन पर नजर रखेगा। और सबसे जरूरी बात, ये हमें स्पेस वेदर में होने वाले बदलावों की पहले से चेतावनी देगा। क्यों? ताकि पृथ्वी पर हमारे सैटेलाइट्स, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब सुरक्षित रह सकें। अब जरा इस मिशन का स्केल सोचिए। आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। 15 लाख! अरे ये तो पृथ्वी से चांद की दूरी का भी लगभग 4 गुना है। मतलब चंद्रयान का सफर इसके आगे एक छोटा सा हॉप लगता है। कमाल है। तो एक तरफ तो भारत सूरज को समझने निकला है और दूसरी तरफ एक बहुत पुराना सपना सच करने की तैयारी हो रही है। सपना है किसी भारतीय को भारत की टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष में भेजना। और इस सपने का नाम है मिशन गगनयान। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इसका मकसद है भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और फिर उन्हें सेफली वापस धरती पर लाना। ये मिशन कामयाब होते ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के उस खास क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास ये कैपेबिलिटी है। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी छलांग है तो जाहिर है कोई जल्दबाजी नहीं होगी। सेफ्टी सबसे ऊपर है। इसीलिए असली मिशन से पहले कई टेस्ट फ्लाइट्स होंगी, बिना किसी इंसान के। हर इमरजेंसी सिस्टम को, जिसे अबॉर्ट सिस्टम कहते हैं, उसे बार बार परखा जाएगा ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। और जब इसरो को लगेगा कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है, तभी गगनयान अपनी पहली इंसानी उड़ान भरेगा। और इस पहली ऐतिहासिक उड़ान में सवार होंगे 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें व्योमनॉट्स का नाम भी दिया जा रहा है। ये सिर्फ 3 लोग नहीं होंगे, बल्कि ये 140 करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और सपनों को अपने साथ आसमान में लेकर जाएंगे। पर रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसरो के प्लान सिर्फ चांद, सूरज या इंसानों तक ही नहीं है। अब नजरें सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर हैं। मंगलयान की शानदार कामयाबी ने ये तो दिखाई दिया था कि भारत लंबी दूरी के मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। भविष्य का रोडमैप एकदम क्लियर है। एक तरफ है शुक्रयान 1, जो जाएगा शुक्र ग्रह यानी वीनस पर। उसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पर वहां के हालात इतने खराब क्यों हैं, ये मिशन इसका पता लगाएगा। और दूसरी तरफ है मंगलयान 2, जो मंगल ग्रह पर हमारी समझ को और भी गहरा करने वाला है। और इन सभी मिशनों के पीछे की सोच बस एक लाइन में समझी जा सकती है। लक्ष्य पूरे सौर मंडल में हमारी उपस्थिति का विस्तार करना है।
ये सिर्फ एक एक करके ग्रहों तक पहुंचने की बात नहीं है, ये अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाने और पूरे सौर मंडल को अपना आंगन समझने की सोच है। तो जब हम इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं, आदित्य, गगनयान, शुक्रयान, मंगलयान, तो एक बहुत बड़ी एक ग्रैंड पिक्चर सामने आती है। ये सब भारत के एक बहुत बड़े स्पेस विजन का हिस्सा हैं। आने वाला दशक बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आज हम सूरज को स्टडी कर रहे हैं, बहुत जल्द हम इंसानों को ऑर्बिट में भेजेंगे, उसके कुछ साल बाद हमारी नजरें शुक्र पर होंगी और फिर अगले दशक में हम एक बार फिर मंगल की ओर लौटेंगे। मतलब एक के बाद एक मील के पत्थर लगाने का एक पूरा खाका तैयार है। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम चांद पर रुकने के लिए बना ही नहीं था। ये यात्रा चांद से शुरू हुई है, अब सूरज तक पहुंच रही है और यहां से भी आगे हमारे सौरमंडल के दूसरे कोनों तक जाएगी। तो ये सिर्फ अलग अलग मिशन नहीं है, ये भविष्य की तैयारी है। हर मिशन से हम नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, नई खोज करते हैं और आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करते हैं। तो असली सवाल ये है कि इतनी मजबूत नींव पर भारत अंतरिक्ष में अगली कौन सी अकल्पनीय ऊंचाई छुएगा? भविष्य इंतजार कर रहा है।